नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरो मुल्क। जैसा कि आप जानते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड की परंपराएं और उत्तराखंड के विविध पक्षों पर जानकारी हर हफ्ते किसी एक नई वीडियो, एक नए विषय के साथ देते हैं। ऐसा ही एक विषय आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा। हमारे ही उत्तराखंड की पहाड़ियों जैसी पहाड़ियाँ राजस्थान में एक हिल है, पर्वतमाला है, जिसको अरावली पर्वतमाला कहते हैं, वहाँ पाई जाती है। उस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है और उस निर्णय ने पूरे देश में एक नई डिबेट को छेड़ दिया है। आज हम बात करेंगे कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो निर्णय क्या है, और जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला क्यों भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है विकास जोशी और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरे भारत में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर डिबेट छिड़ी हुई है, विकास बनाम संरक्षण की। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो निर्णय दिया है उसके पीछे क्या कारण रहे। इस मुद्दे पर बात करने से पहले अरावली पहाड़ियों को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक माना जाता है, और इनका अगर आयु की बात करें तो लगभग ये 2 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी, और वर्तमान में इन्हें अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। लगभग 4 राज्यों में लगभग 650 किलोमीटर एरिया में यह पर्वतमाला फैली हुई है। दिल्ली एनसीआर से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला हमारे लिए, भारत के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आप मैप में देखेंगे, अरावली पर्वतमाला की जो अवस्थिति है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। अरावली अपनी अवस्थिति के हिसाब से जो है राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटता है। तो सबसे पहला जो महत्व है इसका वह यही है कि अरावली का अगर आप पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो अरावली के पश्चिमी हिस्से में हमारा थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, और अगर आप उसका पूर्वी हिस्सा देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा गंगा यमुना का मैदान है। तो सबसे बड़ा जो अरावली का महत्व है वह यही है कि अरावली की पर्वतमाला इस मरुस्थलीकरण को रोकती है, उसको बाधित करती है। अगर हम अरावली के दूसरे महत्व की चर्चा करें तो अरावली जलवायविक नियमन में भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो सीधे जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के पैरेलल हैं, और अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ सीधे दक्षिण पश्चिम मानसून जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से टकराता है और वर्षा करवाता है, हिमपात करवाता है, जिस कारण यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं सदा नीरा बहती रहती हैं। कल्पना करें कि यदि अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है वो चेंज होती तो क्या होता, तो पूरा राजस्थान जो क्षेत्र है वो हरियाली से हरा भरा होता। अगर हम बात करें अगले महत्व की, तो अरावली की जो पर्वतमाला है ये जैव विविधता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। आप अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में हमारे बहुत से टाइगर रिजर्व आते हैं, वन्य जीव आवास, गलियारे। तो जैव विविधता का एक समृद्ध अरावली केंद्र के रूप में मानी जाती है। अगर हम इसके अगले महत्व की बात करते हैं तो ये जल पुनर्भरण के रूप में भी कार्य करती है। राजस्थान क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां जैसे चंबल, लूनी, सांभर, इन नदियों का जो है उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। इसके साथ ही चूना पत्थर, बालू, संगमरमर, टंगस्टन, तांबा जैसी धातुएं भी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से आप अरावली पर्वतमाला के महत्व को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के पीछे क्या कारण रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यह डिसीजन दिया है, यह अरावली के ऊंचे क्षेत्रों के संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए सीईसी समिति की सलाह पर सर्वसम्मति से निर्णय दिया है। अब सीईसी समिति क्या है? तो सीईसी समिति यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सुप्रीम कोर्ट की एक सलाहकारी समिति है, जो कि वन, पर्यावरण, अवैध खनन, इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अरावली का जो बफर जोन है, जो 4 जिले हैं, इन जिलों में जो है एक ग्रीन वॉल परियोजना को लागू किया गया है, जिसमें इन चारों राज्यों के लगभग 29 जिलों को शामिल किया गया है। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि वह कौन से कारण थे जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को यह परिभाषा देनी पड़ी। दरअसल बात यह है कि इससे पूर्व में अरावली पर्वतमाला को लेकर कोई
एक समान परिभाषा नहीं थी। प्रत्येक राज्य के वन विभाग द्वारा अरावली की अलग अलग परिभाषाएं दी गई थी। एफएसआई द्वारा अलग परिभाषा थी। एफएसआई ने 2010 में अरावली पर्वतमाला के लिए एक परिभाषा दी थी, जिस परिभाषा में उसने कहा कि 3 डिग्री से अधिक का झुकाव लिए पहाड़ी अरावली में शामिल होगी। वे पहाड़ियां जिनकी तलहटी में 100 मीटर का एरिया बफर जोन में होगा वे अरावली में मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी परिभाषाएं थी ये भ्रम की स्थिति पैदा करती थी और काफ़ी जटिल बना देती थी। इसी आधार पर इसी चुनौती को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें एफएसआई, पर्यावरण मंत्रालय, प्रत्येक राज्यों के वन मंत्रालयों के सदस्य, भारतीय भूभाग वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सदस्य, सीईसी समिति के सदस्य, इन सभी सदस्यों ने संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए इस पूरे एरिया की समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करते हुए यह मानक परिभाषा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से मान लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली का वह क्षेत्र जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा होगा उसे अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर वे क्या चिंताएं हैं जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर लगातार पूरे भारत में डिबेट हो रही है। इसका सर्वप्रमुख कारण है खनन। अरावली की पर्वतमाला जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र रही है और यहाँ खनन होने से जैव विविधता को तो नुकसान हो ही रहा है और जैव विविधता को नुकसान होने के साथ ही इस क्षेत्र की जलवायु पैटर्न में भी परिवर्तन आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 100 मीटर से नीचे के जो क्षेत्र हैं उनमें भी अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि उनमें सतत खनन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि एकदम खनन पर रोक लगा देने से क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और अनियंत्रित और गैरकानूनी खनन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि हम इस क्षेत्र में सतत खनन को बढ़ावा देंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो भी लीज पर पट्टे दिए गए हैं उनकी निगरानी की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा और जो नए पट्टे दिए जाएंगे उनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अवैध खनन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह मुद्दा था जो आपने अब तक जाना कि अरावली का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बाद अरावली की जो पर्वतमाला को लेकर पूरे देश में एक नई डिबेट छिड़ी है, वह क्यों छिड़ी है, हालांकि इसके क्या परिणाम होंगे उस पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।